श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। आज हम इन दिव्य महामंत्रों पर विचार करेंगे जो आध्यात्मिकता के हृदय में बसे हैं। श्री परमहंस देवाय नमः। कल भी एक बहन जी पूछ रहे थे श्री परमहंस का वास्तविक अर्थ क्या है। अभी मंत्रों के विवेचन में परमहंस का मतलब भी समझ में आ जाएगा। श्री परमहंस शरणम गच्छामि, ये केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक गहरा भाव है। एक आध्यात्मिक यात्रा का आह्वान है। स्वयं को परम सत्ता के चरणों में अर्पित करने का संकल्प है। इन शब्दों के अर्थ में और गहराई में उतरते हैं। श्री आदर का भाव, दिव्यता का बोध कराने वाला श्री, ये संबोधन नहीं है, इससे आगे उस परम पूज्य भाव को दर्शाता है जो हमारे हृदय में उस सत्ता के लिए जिसकी हम शरण ले रहे हैं। श्री समृद्धि का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, दिव्यता का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर जो दिव्यता हमें ले जाती है उसका प्रतीक है। हम स्वीकार करते हैं कि जिसकी शरण ले रहे हैं वह कोई साधारण नहीं बल्कि परम पूजनीय, कल्याणकारी, परमहंस, विवेक और परम ज्ञान का शिखर। यह दो शब्दों से बना है। परमहंस, परम मैंने सर्वोच्च, सबसे ऊपर। जो संत महापुरुष उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जब परमात्मा और वो भिन्न नहीं रह गए। परमात्मा और वो संत जहां एकात्म हो गए हैं, एकात्मकता आ गई है। और हंस ऐसा पक्षी है जिसे हमारे शास्त्रों में नीर क्षीर विवेक का प्रतीक माना गया है। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता है। इसी तरह परमहंस वह दिव्य आत्मा होती है जिसमें सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, आत्मा और अनात्मा के बीच भेद करने की क्षमता है, ज्ञान है। वो संसार की क्षण भंगुरता को समझते हैं। सीधा अर्थ परमहंस का परमात्मा है, हंस आत्मा है। ये दरबार परमहंसों का, हंस यहाँ पर आते हैं। श्री वचनों के सुंदर मोती चुग चुग कर वो खाते हैं। ये अवस्था जहाँ अहंकार विलीन हो जाता है, जहाँ मन शांत हो जाता है। मैं महापुरुष फरमाते हैं कि श्वासों को तटस्थ रहकर देखो, साक्षी भाव बनाओ। मैं साक्षी भाव कोशिश तो करता हूँ, बना नहीं पाता। हाँ, जो हमारे भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में अंतिम साधन बताया है, अर्जुन के माध्यम से हमें ही बता रहे हैं। हम आत्माओं को वो परमात्मा बता रहे हैं। परमहंस, परमहंस, राम भी परमहंस है, कृष्ण भी, सब परमात्मा के रूप हैं। जितने भी रूप हैं वो सब परमहंस। परमहंस परमात्मा के प्रायवाची। और वैसे एक ब्रह्मज्ञानी जो संत हैं, जो मुक्त हैं देह अहंकार से,
अब कई लोग ये अपने गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है भगवान के नाम में भिन्न भेद करते हैं, वो भी अपराध है। ये भी वहीं हंगता से विलीन हो जाती है। हंगता समर्पण और आश्रय लेने से कि मैं शरण में हूं, शरण आश्रय रक्षा गच्छामि, मैंने जाता हूं। ये किसी के पास शारीरिक रूप से जाने की बात नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ है। हृदय की तरंगों से, अटूट विश्वास से कि मेरे को वो भवसागर से पार उतारेंगे। आध्यात्मिक आश्रय में सांसारिक दुखों, भय और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए उनकी शरण लेता हूँ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही मैं उन श्री परमहंस भगवान की छत्र छाया में परम शांति, सुरक्षा का अनुभव चाहता हूँ। मार्गदर्शन की याचना मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अकेला इस भक्ति पथ पर नहीं चल सकता। मुझे एक ऐसे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है जो स्वयं उस गंतव्य तक पहुंच चुका हो। ये हम कोई शब्द नहीं दोहराते, ये एक हमारे भीतर गहरी पुकार जन्म लेती है। पहले पहले हम मुख से, फिर हमारी आत्मा में। कोई सोचता है कि 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट ये दोहराने से क्या होगा। बहुत अंतर है। जो हमारा रोज का, जब ये हमारा नियम बनेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रार्थना की जाती है। अब प्रार्थना बहुत कम लोग भेजते हैं और भी कम होते जा रहे हैं। वो सोचते हैं भाई ये रोज रोज वही प्रार्थना। जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं, ऐसे 2 मिनट लगते हैं प्रार्थना भेजने में, पर उसका प्रभाव बहुत है। सच्चे मन से की जाए और जब ये हम भगवान की शरण में जाएंगे और दोहराएंगे तो हमारी हंगता क्या है कि मैं कुछ हूं। जब तक मैं हूं तो मैं मरूंगा भी। यही तो है, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा वही है। अगर मैं हूं तो मरूंगा, फिर बच नहीं सकता, चाहे चंद्रलोक चला जाऊं, चाहे मंगल ग्रह चला जाऊं। और अगर परमात्मा है तो वो मिट नहीं सकते, वो अमर हैं। तो उन्हीं परमात्मा के आश्रय में मैं जाकर अपने आप को निश्चिंत मानता हूं। मैं और कोई साधन नहीं जानता। तो बस श्री परमहंस देवाय नमः, पहले उनको नमन करना, वो भी आश्रय लेना ही है, जिसकी शरण में अहंकार को मिटा देना है, हंगता को। और जब हंगता मिट गई तो सो रह गया, वो कभी मिटता नहीं है। उस वहाँ कोई चिंता नहीं है। और जब तक मैं हूँ तो फिर कितने सारी चिंताएं हैं, सारी परेशानियां हैं, फिर मृत्यु भी है। मैं है तो वहाँ मिटना ही है। अगर परमात्मा है तो वहाँ शाश्वत सच्चिदानंद के पास सच्चा आनंद है, वहाँ कोई चिंता नहीं। इसलिए यही भाव दृढ़ करें और फिर जब ये दृढ़ हो जाएगा तो गुरु का दिया हुआ नाम वो तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है अंदर। वहां तो हंगता ही मिटानी है, वो नहीं मिटी तो फिर कितना ही रटते रहो। तो ये उसी भाव को प्रकट करने के लिए ये सरल मार्ग है। शरणागति का भाव बनाएं और हरदम यही गाएं, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।